हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। सर्दी जो है सो आ, आ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधव श्री चैतन्य श्री चैतन्येश्वरम राधा मदन मोहन जी का राधा गोविंद जी का गोपीनाथ की राधा नाथ की जय। राधा माधव राधा रमन की जय। राधा माधव की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। प्रसन्न प्रभु की जय। गौरंगा की जय। गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिल प्रपात नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वैष्णव देवी दैताय कृपा बद्धये कृष्ण संबंधे विज्ञान दैने प्रभावे नमः। ये हमारे भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रपात का एक बार मंत्र आप सब लोग पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। हरे कृष्णा। हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं प्रभु जी, ये मंत्र है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का प्रणति मंत्र है, प्रणामी मंत्र भी बोलते हैं उसको। हरे कृष्ण। प्रभु मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ शेयर कर लीजिए प्रभु। आप शेयर कर ही रहे थे ना, अभी तो शेयर आ ही रहा था। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री वैष्णव देवी दैताय कृपापते कृष्ण संबंधे विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। ये दो एक्चुअली ये दो मंत्र जो है वो प्रणामी मंत्र है, और बाद में वो जो मंत्र दिया हुआ है वो जनरली हम लोग पहला दो मंत्र को ही हम लोग
पढ़ते हैं। गौर किशोर बाबा जी का भी नीचे में दिया हुआ वक्त। तो आज हरे कृष्णा माता जी। प्रभु थैंक यू सो मच। अच्छा प्रभु जी स्टॉप कर दीजिए। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे गुरु महाराज गुरु परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनको हम सब लोग आज याद करके इनके तिरोभाव दिवस। तिरोभाव दिवस का मतलब क्या होता है? डिसअपीरियंस डे। डिसअपीरियंस डे का मतलब जिस दिन प्रभुपाद इस लोक को छोड़कर वापिस गोलोक गोलोक चले गए, धाम। वैकुंठ गोलोक चले गए। तो तिरोभाव दिवस। अब ये बताइए, जिस दिन कोई छोड़ेगा तो लोग क्या है मतलब पीड़ा, उनको पीड़ा होती है। लेकिन हमारे परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद या गुरु परंपरा में कोई भी हो, हम सब लोग जिस तरीके से आदिर्भाव, आदिर्भाव का मतलब जन्मतिथि या जन्म दिवस, डेट ऑफ बर्थडे, और तिरोभाव का मतलब डेट ऑफ लिविंग द बॉडी, तो डिसअपीयरेंस डे। तो ये जो है, ये तिथि को हम दोनों तिथि को एकदम मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे गुरु एक्चुअली, हमारे गुरु परंपरा में जो भी गुरु हमारे आए हैं, वो क्यों आए थे और वो है कौन, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज पहले चर्चा करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण की इस परंपरा में, हमारा परंपरा जो है वो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय की परंपरा है। आज लगता है न्यू ईयर लोग मनाने चले गए, 12 ही लोग जुड़े हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, गुरु गुरु महाराज के लिए जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज जाते नहीं है। गुरु महाराज का बापू शरीर उपस्थित नहीं है, गुरु महाराज के वचन। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिसने भी गुरु महाराज को याद किया है, वो गुरु महाराज उपस्थित हो गए हैं। मैं आप लोग को एक आध इसके ऊपर मैं दृष्टांत भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनकी हम सब लोग अद्भुत, जो फैक्ट फैक्ट चेकर बोलते हैं ना, तो अद्भुत चीजों को सुनने का आज आप लोग आनंद लीजिए। भगवत गीता का क्लास हम लोग मंगलवार और बुधवार 2 दिन करेंगे जो बचा हुआ है। और अपने श्रृंखला को, कल किसी कारणवश से थोड़ी सी तबीयत भी अस्वस्थ था, और आज तो खैर एकदम सुबह में भी बोला, जैसे बोलना मतलब कि भगवान की वाणी बोलना बंद करता वैसे खांसी चालू हो जाती। अभी नहीं खांस रहा हूँ ज्यादा, मतलब थोड़ा बीच बीच में कभी कभार थोड़ी सी आ जा रही है, लेकिन नॉर्मल। और जैसे बाहर बैठेंगे बस हो गया चालू। खैर, भगवान इसलिए कहते हैं कि ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम सब लोग किस लायक, हम अपने गुरु गुरु हमारे गुरु परंपरा में श्रेष्ठ गुरु की हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि भगवान हम सब लोगों को किसी न किसी विशेष अधिकार से, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सुनने के अधिकार से, और मैं जो यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ उनके वचनों को अपने मुख के द्वारा और शब्द जो है जो बताए वो उन्हीं को मैं पेश कर। तो हमारे परंपरा में कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी से नारद जी इत्यादि इत्यादि जो है वो चली आई, वेद व्यास से आगे परंपरा। लेकिन हम सब लोग को जब मालूम है कि भगवान ने कि द्वापर युग में गीता में क्या लिखे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म साम, और बाद में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, या मैं धर्म, जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म को हम सब लोग विच्छेद करते हैं, और जब धर्म के सिद्धांतों का हम सब लोग खंडन करते हैं, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए या तो भगवान या फिर भगवान के परम सेवक शाक्तावेश अवतार में सिद्धांतों को लेकर इस जगत में आकर इस जगत का कल्याण करते हैं। महाप्रभु आए, महाप्रभु के समय में क्या हुआ, लोग कुत्ता बिल्ली का शादी करा रहा है, मतलब अजीबो अजीब गरीब लोग श्लोक को रट रहे हैं, वेद के श्लोकों का पठन पाठन कर रहे हैं, उसको याद करने की कोशिश कर, और ये देख रहे हैं
कि रघुनाथपुरी दास से ज्यादा अभय प्रभु को मालूम है, अभय प्रभु से ज्यादा कंचन माता जी को मालूम है, कंचन माता जी से ज्यादा रिकी माता जी को मालूम है, उससे भी ज्यादा ऐसा प्रकार का एक प्रकरण चालू हो गया। ज्ञान किसी की अभी रुचि नहीं है। ज्ञान जो होता है संपूर्ण होता है, और उसको प्राप्त करने के लिए अभिमान की जरूरत नहीं। तो महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी रो रो कर उन्होंने पत्ता गंगा जल में मिलाकर हर दिन बैठकर गंगा मैया के किनारे में और दहाड़ते रहते थे, चिल्लाते थे, रोते थे कि कब आओगे, कब अपनी योग निद्रा को समाप्त करोगे। भगवान ने सुना और भगवान प्रकट हुए। महाप्रभु ने धर्म के सिद्धांतों को एक किस भाव में, एक भक्त के भाव में प्रकट होकर, और उन्होंने हम सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का हम सब लोग को कलयुग धर्म का सिखाया उन्होंने। उसके बाद अगर देखे तो उनके हमारे महाप्रभु के जो अनुनायी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये सब लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद उस परंपरा को फिर तीन महान, वृंदावन दास ठाकुर, श्याम आनंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, इन लोगों ने बढ़ाया। उसके बाद बलदेव विद्याभूषण, तो उनके साथ में नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ऐसे करके नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामा पंडित और श्रीनिवास आचार्य, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण, और भी जो लोग थे आचार्य ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उसके बाद हमारा कुछ समय बीच में एक ऐसा समय आया जब इस ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय का ज्योत जो है वो बुझाने की कोशिश की गई। तरह तरह के संप्रदाय प्रकट हो गए, और वो संप्रदाय जो थे वो अभ्रंश थे। अभ्रंश का मतलब समझते हैं आप लोग? हरे कृष्णा। जब भी कोई हाँ, अभ्रंश का मतलब कि धर्म का, जैसे धर्म में बोला जा रहा है कि ये करो, तो उसको छोड़कर और कुछ करो। अभ्रंश का मतलब स्मॉल फॉर्म हैज ह्यूमैनिटी, मतलब छोटा सा एक अलग संप्रदाय। तो बाउल संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, पता नहीं क्या क्या संप्रदाय। और एक समय तो यहां तक आ गया कि इस संप्रदाय का नाम बहुत ही अशुद्ध रूप से बोला जाने लगा कि यहाँ पर, जैसे कि आज के समय में आप देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप, देखा ना, आप सब लोग सुनते होंगे। तो ये लिविंग रिलेशनशिप का जो बात है, ये उस समय में ये प्रकरण चालू हो गए। इस संप्रदाय के, जिस संप्रदाय को भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी ने सिंचन किया था, महाप्रभु ने जहां पर आके ज्ञान दिया, तो उस ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय की सूर्यास्त हो रही थी। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मैं सूर्यास्त थोड़े होने दूंगा। मेरा कृष्ण का ये बताए हुए वचन कभी भी झूठा नहीं ना होता। भगवान ने उसके बाद, और उस समय में ऐसा भी हुआ था कि लोग जो है, खासकर बंगाल के क्षेत्र में लोग काफी ज्यादा अभ्रंश की ओर, मतलब कि चेंज की ओर, मतलब जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। मंजू माता जी, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या क्या है? हरे कृष्ण माता जी। एसोसिएशन, हाँ बुक रीडिंग, चैंटिंग, डेटी वर्शिप। हाँ, डेटी, हाँ डाइट है, डेटी वर्शिप, ये ABCD हो गया। अच्छा माता जी, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल: नो मीट ईटिंग, नो नो। ड्रिंकिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप एंड नो गैम्बलिंग। ये 4 याद रखिएगा कि मांस भक्षण नहीं करना, मदिरा का पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और कोई भी पर स्त्री का संग नहीं करना, इलिसिट रिलेशनशिप किसी और को। तो ये बहुत जरूरी, ये सब का तार तार कर दिया लोगों ने। गले में कंठी माला और कंठ से मांस मदिरा का भक्षण करना, ये सब। और क्या हुआ कि लोगों ने प्रचलन बनाया कि ये जो कर रहे हैं ये सही है। मतलब लोग, होता है ना आज के समय में, अरे एक पैक पी, एक एक ड्रिंक ले लीजिएगा तो क्या हो। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, आप
वनिता माता जी को मैं बोल रहा था, गायत्री माता जी हरे कृष्णा, रेणु माता जी, दिनेश प्रभु हरे कृष्णा, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं, बस मैं बता रहा था कि अभी भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद का प्राकट्य होने से पहले क्या हुआ। बीच में 100-150 साल जो था तकरीबन तकरीबन हमारे संप्रदाय का, ये बोला जा सकता कि सबसे अंधकार समय, अंधकार में ये बोला सकता था कि पूरी तरफ से बाउंडर घिरी हुई, और इस संप्रदाय को बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जाने लगा। तब जाकर हमारे गुरु परंपरा की शुरुआत हुई जगन्नाथ बाबा जी महाराज से। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के बाद हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज वो आए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का योग पीठ पहले तो उन्होंने ढूंढा, चारों था, वो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कागज पत्र ढूंढा, अंत में उन्होंने ढूंढ कर सही जगह पर मंदिर की स्थापना की। और मायापुर के मतलब कहा था कि नवद्वीप, नवद्वीप मतलब बीच में कमल का जो है वो अंतर, एक बीच सेंटर और बाकी 8 आसपास। तो सेंटर वाला एक आइलैंड है, और बाकी जो कमल के जो दल होते हैं 8 दल, 8 जो है 8 द्वीप है, उसमें अंतर्द्वीप, गोधुम द्वीप, ऐसे करके बहुत सारा द्वीप है। तो कोला द्वीप और बहुत, और वो सब अरेंज ऐसा किया हुआ है जैसे कमल का फूल। तो भगवान का जन्म हुआ अंतर्द्वीप में, और वो स्थान को ढूंढने में जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को बताया। और अंततः जो, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा कि अब समय निकलता जा रहा है, और कार्य बहुत करना है, तो उनकी ट्रांसफर हो गई जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ ट्रस्ट, जो जगन्नाथ मंदिर का जो ट्रस्ट था, उसका देखभाल उन्हीं के अंडर, मजिस्ट्रेट के अंडर में होती थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे अनैतिक चीजें हो रही है, उन सबको समाप्त किया धीरे धीरे। और अंत में उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, और बाद में आकर विमला देवी को उन्होंने प्रार्थना की, योग माया स्वरूप में है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्वती जी ने एक बार तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि आपने सबको प्रसाद दिया, मुझे प्रसाद नहीं दिया। तब मौना भगवान जगन्नाथ जी बोले, कृष्ण भगवान बोले कि मेरा एक स्वरूप आएगा जहां पर पहला प्रसाद आपको जो मिलेगा। तो ना देखिए, विमला देवी हैं, और विमला देवी के पास भक्ति विनोद ठाकुर जाके वो उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे जिस भगवान का प्रसाद आप तक आता है, वही प्रसाद के रूप में मुझे बस एक संतान चाहिए जो इस परंपरा को आगे लेके जाए। उस वक्त में भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय से वो वाणी निकली जो भगवान तक पहुंची, और कृपा हुई, विमला देवी की योग माया की कृपा हुई, उनको संतान के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद आए। और ये हमारे गुरु परंपरा में ये चौथे नंबर के, हम लोग 5 में जो है, सबसे पहले जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, उसके बाद हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उसके बाद शील प्रभुपाद, हमारे एसी भक्तिदान शील प्रभुपाद। तो इस परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक्चुअली कहा जाए तो उनकी पत्नी का नाम था, और ये पत्नी का नाम था भगवती देवी, और उनको 14 संतान हुए थे। एक संतान की मृत्यु समय से पहले हो गई थी, और 8 लड़के और 5 लड़कियां। 8 लड़कों में चौथा नंबर था हमारे भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद। और बचपन से ही उनकी जो है विलक्षण बुद्धि थी। बहुत छोटे से उम्र में, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, एक बार भाई मजिस्ट्रेट थे और इतने ऊपर पोजीशन पे थे, तो आसपास से के कोई लोग जो है, उस समय में क्या होता था कि कुछ किसी को, अगर किसी के घर कोई जाता था तो कुछ फल फूल लेके जाया करता था। तो फल के रूप में आम का सीजन था, लेके चले आए। बहुत कम उम्र में, ख्याल से 3-4 साल की उम्र रही हो, आप समझ सकते हैं। उन्होंने आम देखा, भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद, वो मचलने लगे भी। और एक्चुअली में उनका नाम था विमला प्रसाद। हम लोग अभी पहले विमला प्रसाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि विमला देवी का के आशीर्वाद से भगवान का एक
जो है एक शक्ति प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम शुरू में विमला प्रसाद रखा गया। तो विमला प्रसाद जो है अपने पिताजी के पास गए तो उन्होंने देखा आम रखा हुआ, तो उन्होंने आम उठा लिया और आम को उन्होंने वहां से उठाकर, जब तब तक भक्ति विनोद ठाकुर जी शायद देख नहीं पाए और वो बाहर जाके खा लिए। तो इन्होंने जब बाहर देखे तो बोले कि विमला, ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैं आम खा लिया। तो बोले क्यों खाए? तुमने भगवान को अर्पित किया, तुमने कृष्णा को खिलाया। तब तक उनको कृष्ण भक्ति तो खैर बचपन से ही, जन्म के समय में ही, जन्म के समय में क्या ऐसा रेयर होता है, लेकिन ऐसा था कि उनका लक्षण भी दिख रहा था। जन्म हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड उनके गर्दन में लपेटा हुआ और ऐसा शरीर के ऊपर में था। जैसे हम सब लोग ये जो हम जनेऊ पहनते हैं ना, ये जनेऊ का जो धारा है, वो जनेऊ जो है ऐसा इस तरफ से होता है, तो गर्दन में लपेटा हुआ वो जन्म लिए थे। मतलब कि प्रमाणित एक एक ब्रह्म का जन्म हुआ, एक ब्राह्मण का जन्म हुआ, प्रमाणित ब्राह्मण का जन्म। और विमला प्रसाद उस समय में जब उनके पिताजी ने उनसे कहा तो बड़े वो अचरज में पड़ गए और बहुत उनको अपने ऊपर में ग्लानि हुई कि ऐसा मैंने क्यों किया। उस छोटे से बालक ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी आम नहीं खाऊं। हम सब लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं ना, हम लोग सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं आज रात को कि कल से आम नहीं खाएंगे, सुबह उठेंगे सबसे पहले आम खाएंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने प्रतिज्ञा की और कभी आम नहीं, उनको मतलब कि आम प्रिय, आम किसका नहीं प्रिय, आम तो कहते हैं फलों का राजा है, सबको प्रिय है। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को जीवन की, और ये सब फैक्ट जो है हम सब लोग सुने हैं, लिखा भी हुआ है। तो विमला प्रसाद का जन्म हुआ 6 महीने के भी नहीं, और 6 महीने के भी नहीं थे, जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? रथ यात्रा। रथ यात्रा। रथ यात्रा होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपनी माँ के गोदी में, किनके गोदी में? आपकी नाम बताया था, उनकी माँ का नाम भगवती देवी। भगवती देवी। हाँ, भगवती देवी के गोद में यहाँ रथ निकल पड़े, जगन्नाथ जी, बलभद्र सुभद्रा मैया का रथ चल पड़ा। और जैसे ही अभी आप लोग जाएंगे ना तो जगन्नाथपुरी का जो वो जो मेन है, जहां जब जाते हैं गुंडीचा मंदिर, उसी में आज एक जगह पे आएंगे, थोड़ा आकर 100, 150, 200 मीटर पड़कर आप देखेंगे, अगर मंदिर के तरफ से आ रहे हैं, गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, तो दाहिने मतलब सॉरी बाएं बाएं तरफ में गौड़ीय मंदिर, एक गौड़ीय मंदिर, और वो मंदिर ही जन्म स्थान है हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। और वहां पे जब टन टन जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ आया, तो जगन्नाथ जी बड़ा मतलब जबरदस्त है, उनकी मन करता है तो चलते, नहीं मन करता तो नहीं चलते। हाथियों को एक बार ऐसा ही हुआ कि रथ रुक गया, हाथी लोग को मतलब, हाँ एक आध हाथी नहीं, कम से कम दर्जन के हिसाब से हाथी लाया गया, और जगन्नाथ जी बैठ गए, चले हिले ही नहीं। उनकी अपनी इच्छा है, कभी कभी दिन दिन भर रुक जाते हैं एक जगह पे, रुक उन किसी न किसी को देखते रहते हैं, और हम लोग को नहीं मालूम चलेगा भगवान हो। कभी कभी तो जगन्नाथ जी उतर के चले भी जाते हैं, कहीं कहीं घूम के आ जाते हैं, विग्रह रहती है लेकिन भगवान चल दिए। तो यहाँ आते के साथ में मंदिर के जो मंदिर है, गौड़ी मंदिर, जो पहले मतलब जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी रह रहे थे, वहीं पे आके रुक गया, और आवाज पूरा कोलाहल चल रहा था, और सब लोग प्रयास करे, मंदिर आगे बढ़े ही नहीं। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी को लगा कि बाहर में शायद रथ यात्रा यहाँ तक पहुंच गए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि चलो हम सब लोग भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो अपने गोद में भगवती देवी किसको लिए? क्योंकि अच्छा, ये बोलना भूल गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का जन्म 1874 6 फरवरी, 6 फरवरी, और दोपहर के 3:30 बजे हुआ। तो हमसे सिर्फ
हमारे भक्ति साहब प्रभुपाद हमसे सिर्फ 8 दिन बड़े हैं। प्रभु जी टाइम क्या बोले प्रभु जी? हम्म। कैसे प्रभु जी, कैसे 1874 में उनका जन्म बता रहे अरे हैं आप। नहीं प्रभु जी, भाई डेट में बोला ना, 6 फरवरी। तो प्रभु अच्छा अच्छा, उस हिसाब ओके। से हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद हमसे सिर्फ 8 दिन बड़े हैं। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का जन्म, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में रथ यात्रा 6 महीने के गोद में। जैसे ही रथ यात्रा के पास आए भगवान ने, वो भगवान की दृष्टि जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ ये एक मेरा सक्तावेश अवतार लेकर, मतलब रे ऑफ विष्णु। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा था कि मुझे आपकी कृपा चाहिए, एक 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 रे, मतलब एक, जो कहा सकता है कि जैसे सूर्य की किरण निकलती है ना, उस आपके किरण का एक रोशनी आ जाए जो कि मेरे इस परंपरा को आगे ले जाए। तो वो उसको रे ऑफ विष्णु बोला जाता है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को, मतलब विमला प्रसाद को रे ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु लोक से कहने का मतलब कहा जाता है कि वैकुंठ। और प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु महाराज जो है वैकुंठम है। वैकुंठम मतलब वैकुंठ से आए हुए हैं। खैर, तो आए, भगवती देवी ने गोद में रखा, अचानक से जगन्नाथ जी से माला धड़ाम से गिरा सीधा उनके ऊपर में, और ये बताने के लिए कि ये आ गया है, ये मेरे बारे में भगवान बोले कि मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आए। उसके बाद फट से रथ यात्रा आगे की ओर, बिना बिना ताकत लगाए। ना हाथी को कभी कभी खड़ा हो जाता है और कभी कभी रुकता ही नहीं। कभी रथ ऐसा भी हो जाता है कि रोकना चाहिए तो रुकता ही नहीं, खुद बढ़ते। हाथी को भी लगा के रोकने का कोशिश करने रुकेगा, ऐसा भी हुआ है। खैर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बचपन से बहुत ही विलक्षण थे। मात्र 6-7 साल की उनकी उम्र रही होगी। वो क्या करते थे कि जब उस तरफ में भक्तिविनोद ठाकुर जी का जब पोस्टिंग नवद्वीप के आसपास में थी, अगर हम लोग देखेंगे तो एक द्वीप है, द्वीप में अगर मायापुर के लोग आप लोग गए होंगे तो हम लोग को एक नदी को पार करके हम लोग गंगा, वहां पर क्या है ना कि नदी ब्रह्म, एक एक यमुना मैया का भी बोला जाता स्वरूप आता है। तो पूर्ण रूप से समझिए कि वहां पर सब कुछ है। उसी से हम लोग अंदर प्रवेश करके भक्ति विनोद ठाकुर जी जहाँ रहते थे, आज उसको म्यूजियम बनाया गया, सब लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, और इस्कॉन संस्थान उसको मेंटेन भी करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां रहते थे। और हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद क्या करते थे कि गंगा जी के किनारे जाकर छतरी लगाकर, छतरी मतलब जो भी होता उपलब्ध रहता होगा, उसको लगाकर बैठ जाते थे, और गंगा मैया को याद करके उनको स्मरण करते हुए दंडवत प्रणाम करते थे, और भगवत गीता को वो पाठन 5, 6, 7 साल की उम्र, बताइए। हम सब लोग संस्कृत भी नहीं जानते उस समय, पूरा का पूरा श्लोक रट गए। श्लोक रटना मतलब कोई ऐसा नहीं बोला कि श्लोक रट, लेकिन उनको गीता का मर, श्लोक के साथ ही नहीं, पूरा गीता ही कंठस्थ, कहीं से भी बोल सकते थे। तो और दूसरा चीज था गणित, ज्योतिष विद्या में भी बहुत पारंगत थे। उनको वो आज भी कहा जाता है कि अभी तक वैसा ज्योतिष का मतलब भारतवर्ष में प्रकट नहीं हुआ जो हमारे गुरु महाराज थे। कुशाग्र बुद्धि, बहुत बहुत तेज, विलक्षण बुद्धि। वो उनका काम क्या था, वो स्कूल जाते थे, बहुत बार कंप्लेन आता था कि आपका बेटा, भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास कंप्लेन क्या आता था। भक्तिविनोद ठाकुर तो जानते थे कि इसका अवतरण हुआ है इस किसी विशेष काम के लिए। वो स्कूल में दाखिला हुआ है, स्कूल जाते थे, क्लास में नहीं बैठते। क्लास में नहीं तो कहाँ बैठते थे, वो लाइब्रेरी में बैठते थे। अब पता नहीं कितने सारे किताब पढ़ते। सब लोग आश्चर्यचकित होता था कि ये इतने कम उम्र में वो कौन कौन सा किताब पढ़ते थे। सुबह में आए तो उन्होंने कंप्लेन किया कि आपका बेटा क्लास में नहीं बैठता है, सीधा लाइब्रेरी में जाके बैठता है और लाइब्रेरी में पढ़ता है, वो क्लास की चीजों को पढ़ने का कोशिश नहीं करता है। तो बोले एक बार बैठा के भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विमला को बोले, विमला प्रसाद तुम जाके क्लास में बैठे हो। तो क्लास में बैठे तो जो टीचर पढ़ा रहा था, टीचर को बोले कि आप गलत, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड,
शुरू से उनका बोलने का तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। बोले आप गलत पढ़ा रहे हैं, टीचर को ही बोल दिया उन्होंने कि आप गलत पढ़ा। खैर भौतिक ज्ञान दे रहे थे, इसलिए भौतिक चीजों के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं ये गलत, ये अस्वीकार है। वो कंप्लेंट भी चला गया, टीचर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके आपका बेटा ऐसे, तो हमको हम पढ़ाते हैं, बोलता है कि आप गलत बोल रहे हैं, तो मैं ज्ञान क्या दूंगा उसको। तो उन्होंने अंत में खैर विमला प्रसाद जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सिद्धांत कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा। सूर्य सिद्धांत लिखने के बाद उनका नामकरण में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुआ। और ये जो नाम पड़ा उसके एक्चुअली में उसके पहले उनको नाम जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके शिक्षा पिता तो थे, साथ साथ में शिक्षा शिक्षा गुरु भी थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा विमल प्रसाद अब तुम्हें अपने गुरु को ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे गुरु को ढूंढूं, वो तो अपने पठन पाठन और ज्ञान इत्यादि और प्रीचिंग करना ये सब चीज वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए। तो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में अगर परंपरा में देखा जाए तो अभी यही लोग थे जो कि उन्होंने शुरुआत की थी, जगन्नाथ बाबा जी महाराज से लेके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक महान गुरु तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। उनको भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो थे गौर किशोर बाबा जी महाराज। गौर किशोर बाबा जी महाराज का मैं आपको बता दूं, एक गृहस्थ थे, जीवन में उन्होंने उनका शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए, लेकिन जब कहीं बैठते तो भागवतम हो, चैतन्य चरितमृता हो, गीता हो, उनके मुख से प्रवाह के रूप में निकलता था। और एकदम एकदम विप्र लंबा, मतलब कि उनको कोई और मतलब ही नहीं था। वो किसी भी दुनिया में किसी से मिलते जुलते नहीं थे। कोई परेशान करता था तो वो क्या करते थे, टॉयलेट होता था ना, मतलब जो पब्लिक शौचालय, वहां जाकर बैठ जाते थे कि कोई हमारे को डिस्टर्ब नहीं करे, वहां बैठ के भगवान का नाम जप करते थे। खैर वो संत महात्मा लोग हैं, हम सब लोग को इस तरह का नहीं करना है, हम सब लोग सुनकर प्रेरणा ले सकते हैं। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज के बारे में तो वो भक्ति साहब से जब उन्होंने सोचा, अच्छा, और वो किसी को शिष्य बनाते नहीं, कोई उनसे मिलने आता था तो वो भाग जाते थे। गंगा मैया नदी के किनारे कुछ कपड़ा मिलता, कुछ कपड़ा मिल गया, वही कपड़ा को पहन के वो अपना समय गुजारते। वो चार डंडा लगा लेते थे, कुछ ऊपर में कपड़ा डाल लेते, रात को उसी के नीचे सो जाते। ऐसा उनका स्वभाव, एकदम विरक्त। विरक्त का मतलब कि कंप्लीटली विरक्त। अब बड़ा चैलेंज हो गया भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद को। पिता ने कहा कि विमला प्रसाद की जाओ गौर किशोर बाबा जी महाराज से आप जो है दीक्षा लो। अब वो क्या करें, उनको तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने जो सुन रखा था वो किसी को एक्सेप्ट करते नहीं है। तो वो अच्छा, उनका एक जाने का समय था, एक ब्रिज, मतलब छोटा है, उस पुराने जमाने में, उस समय की बात कर रहे हैं, करीब करीब 1800 मतलब 1900 का शुरुआत का समय है। छोटा मोटा लकड़ी का ब्रिज था, तो डेली वहां से क्रॉस करके दूसरे तरफ जाते थे। तो विमला प्रसाद ने पहले उनका दिनचर्या देखा और वो वेट करते थे उनके, फिर जैसे ही वो आते थे उनके चरण पे गिर जाते थे, ये दूर हट के भाग जाते थे। और दो ऐसा 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 कर करके उनको भगा देते। एक दिन उनको पकड़ ली, बोले कि अगर आप एकदम ब्रिज का बीच में आकर अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो मैं यहीं से आत्महत्या कर लूं, मैं अभी आत्महत्या कर। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज फिर देखिए उनके तरफ, उस दिन उन्होंने डांटा नहीं, वो चले गए। और भक्ति सिद्धांत और प्रभुपाद मतलब विमला प्रसाद क्या करते थे, जहां पर भी वो जाते थे, जैसे कि वो विसर्जन करने का, शरीर का विसर्जन उस जगह या स्नान इत्यादि करते थे, उस जगह को खूब अच्छे से साफ करते थे, खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन। और भक्ति हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज को समझ में नहीं आता था कौन कर कौन रहा है। अंत में उनको एक दिन मालूम चल गया कि यही लड़का है विमला प्रसाद, जो मुझे बार बार आग्रह करता है, मैं उसको दुत्कार देता हूं, और वही लड़का है जो आकर सब कुछ करता है। सेवा भाव से आदमी कुछ भी जीत सकता है। मैं एक दो चार बार और बोलूंगा। तो उसके बाद
विमल प्रसाद को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कल तुम इतने समय पे सुबह सुबह आ जाना। और वो आए। विमला प्रसाद जी को उन्होंने उनका नाम क्या दिया था, उन्होंने देखिए उन्होंने दिया था उनका नाम, हम सब लोगों ने भी पढ़ा था ना। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो बाद में था। हाँ, बोलिए भाई प्रभु, नाम दिया था। श्रीवास भानवी देवी हाँ, दायित दास। हाँ? श्रीवास भानवी देवी दैत दास। वासनवी, वासनवी। तो राधा रानी के प्रिय, जो राधा रानी के प्रिय है, उनका उन्होंने नाम दिया। और ये नाम देकर उन्होंने कान में उनको मंत्र दिया और दीक्षा उनकी पूर्ण हुई। लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद कभी भी अपने गुरु के आदेश को वो हमेशा सराखों पे रखते थे। देखिए योग पीठ में कुटीर बना। अब भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद को देखिए कि अब मेरा समय हो चुका है, पिता ने जो मुझे कार्य दिया था उसको पूरा करना है। तो अब इन्होंने बोला कि पूरा कैसे करेंगे। देखिए आपको पूछना चाहिए था कि प्रभु जी आप बता रहे बिना पढ़े कोई गीता और ये सब कैसे होता है। बिना पढ़े कैसे उनको ज्ञान मिला? सेवा भाव से मिला। वो वृंदावन में रहे, उन्होंने वहां पर संत महात्माओं का सेवा किया। गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनका जब उनकी उम्र कम थी, मात्र सेवा करने से ही भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं ज्ञान को। कुछ नहीं आता था उनको, ना संस्कृत ना कभी पढ़ाई किया उनको ज्ञान। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते थे, क्या बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज जब, मतलब उनका नाम था वृषभानवी देवी दैत्य दास। वृषभानवी देवी दैत्य दास भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बाद में नाम हुआ, वही कंटिन्यूशन नाम है। बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज जब बोलते हैं, और ये प्रकांड प्रकांड पंडित कौन, हमारे भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद, वो कहते थे जबकि मेरे गुरु जब मुझे बोलते हैं या जब वो ज्ञान देते हैं, चाहे जब वो कोई जैसे गोष्ठी को जब वो एड्रेस करते हैं, तो मुझे लगता है मेरा जो ज्ञान है वो विष्टा के जैसा है। विष्टा मतलब समझते हैं? विष्टा मतलब समझते हैं? गंदगी। गंदगी मतलब मल मूत्र। मेरा ज्ञान मल मूत्र के जैसा है मेरे गुरु महाराज के ज्ञान के सामने में। इस तरह की उन्होंने मतलब अपने गुरु महाराज के वचनों को, और सही बात था, उनका कोई कहना कोई गलत नहीं था। वो धारा प्रवाह बोलते थे, धारा प्रवाह, और किसी का सोचते नहीं थे। कुछ दिनों के बाद तो उनकी आंख की रोशनी भी चली गई। लोगों ने कहा कि आप चलिए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा कि आप कलकत्ता चलिए। खैर उसको मैं बताता हूँ, उसके पहले ही बता देता हूँ कि जब इनको लगा कि अब मेरा समय आ गया है कि मुझे इस कर्तव्य का निर्वाह करना है अपने गौड़ी संप्रदाय का, जिसके लिए मेरे पिता ने मुझे प्रकट किया है, उन्होंने क्या किया। योगपीठ है, योगपीठ जो है जहाँ पे महाप्रभु का बताया ना कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने महाप्रभु का वो स्थान ढूंढ लिया, और ढूंढने के बाद वहां पर उन्होंने मतलब मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मंदिर बनाया, वो प्रांगण को उन्होंने, वो मजिस्ट्रेट थे तो उनको इतना ताकत था, उन्होंने उस एरिया को लेकर और उसको एक घेरवा कर, और वहां पर वो भगवान की पूजा, नीम का पेड़ भी था, तुलसी मैया का वहां पर बाहर था। जब वृंदावन का, वृंदा देवी जो है पूरा चारों तरफ में प्रकट थी। वहां पर जाके उन्होंने एक छोटा सा कुटीर बनाया। घर छोड़ दिया। किसने छोड़ा घर? घर छोड़ा वो भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद। आ गए कुटीर में रहने लगे, छोटा सा कुटीर बनाया, उसी में रहने लगे। और उन्होंने प्रण किया कि मैं 100 करोड़ भगवान का नाम लूंगा। 100 करोड़। हम लोग 16 माला करते हैं, 16 × 108 कितना होगा लगभग, मान लिया जाए कि मोटा मोटा, मेरे को एग्जैक्ट फिगर भी याद नहीं है, तो 1700 के आसपास। यहाँ एक हजार 100 सात सौ करोड़ अट्ठाईस है। 1728। हाँ, ठीक है। देखिए मैथमेटिशियन है हमारे। तो 100 करोड़, 10 साल लगा, 10 साल लगा।
और उसके बाद वो पूरा पुष्ट हो गए, भगवान का नाम लिया, भगवान ने उनकी पूर्ण रूप से, जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने टप टप होता है ना, टप टप, तो पानी जब गिरता है कभी कभी, आप सब जगह बंद है, लाइट मतलब कोई आवाज नहीं आ रहा है, बाथरूम में कैसा करता है, टप टप, तो उनको लगा तप तप, तो तप किया तो भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया, विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। उसी तरीके से इन्होंने इतनी तपस्या की, 100 साल किए थे, ये 10 साल की, और उसके बाद 3 लाख डेली 3 लाख, हाँ वो तो मतलब माता जी 3,192 राउंड्स, तो उन्होंने उस समय में तप किया 10 साल तक। एक्चुअली में हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का जो नियम था कि 64 माला करना, और 64 माला वो अपने, जो लोग गौड़ीय संप्रदाय मंदिर में रहते थे उनको बोलते थे कि अगर 64 माला नहीं हो रहा है तो सेवा करो, जो मंदिर में रहते थे। लेकिन गृहस्थ लोग को बोलते थे कि आप लोग को 64 माला ही करना है, आप लोगों को 64 माला ही करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिकेरियस कंडीशन है, कोई कोई भी सबसे ज्यादा मतलब ऐसा स्थिति में है, माया की स्थिति में कौन है, गृहस्थ लोग। इसलिए बोलते थे कि आप लोग जो है पूर्ण रूप से 64 माला आपको करना ही करना है। तो 64 माला करिएगा तो दिन में कम से कम 8 घंटा तो मिनिमम 7 घंटा तो लगेगा ही। इतना ध्यान पूर्वक हमारे मतलब, ठीक है, प्रभुपाद ने तो मतलब हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने तो 100 करोड़ नाम लिया 10 साल, तब हम लोगों को तो खाली, हमारे शिल प्रभुपाद बड़े दयालु दयालु है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने हम लोग पर कृपा कर दी, चलो ठीक है 16 माला, लेकिन 16 माला भी हम लोग नहीं करते हैं ठीक से। एक 16 माला बोलते हैं प्रभुपाद करने के लिए, वो भी ठीक से नहीं उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में और बाहर भी, जर्मनी में, बर्मा में, और एक शायद बोले 3 जगह पे बाहर में, और बाकी सब भारतवर्ष में उन्होंने गौड़ीय अपना गौड़ीय आश्रम खोल दिया, जिससे कि लोगों को भगवान कृष्ण का प्रेम जगा सके। देखिए प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद वो अद्भुत थे। उनकी वो गौड़ीय मठ, हाँ गौड़ीय मठ, जितना भी आश्रम है गौड़ीय मठ जो है, यहाँ पर भी अपना है, राजमुंड्री के उस तरफ में जहां पर महाप्रभु आए थे, तो कोवूर में गौड़ीय मठ है। और उसके बाद और बहुत जगह पे है, तो 62 है वो गौड़ी मठ, वो प्रभुपाद ने अपने समय में ही स्थापित किया, और बाहर में भी उन्होंने भेजा। और आप लोग सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि वो 10 साल, और 10 साल की जो वो तपस्या जो थी, उसमें चातुर्मास में क्या कितना, 4 महीने, ठीक है, 4 महीना में नियम के अनुसार जो खाना है, जो भी खाने का मतलब सामग्री है, वो मात्र अपना ऐसा, अपना हाथ ऐसा पीछे बांध लेते थे, अपना हाथ जो है ना ऐसा पीछे बांध लिया, पीछे हाथ बांध कर प्लेट सामने में रहता था, उस प्लेट से झुकते थे, और मुंह में जितना एक बार में खा सके उतना ही खाते थे। ये सब बोल के मैं आप सब लोगों को कोई प्रेरणा नहीं, मैं प्रभुपाद के बारे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हम सब लोग प्रभुपाद के थोड़े से चीजों को सुनकर अपने जीवन को हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनका मतलब हमको अनुकरण नहीं करना, हमको उनका हम लोग फॉलो करना है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे थे विलक्षण, उनका तो मतलब कि तप का जो है बोल नहीं सकते हैं, एकदम मतलब जबरदस्त। और हमारे शिल प्रभुपाद बोलते थे ही इज सिम्हा गुरु। शिल प्रभुपाद ही नहीं, बहुत लोग शिल प्रभुपाद बोलते हैं माई गुरु इज सिम्हा गुरु, मतलब मेरे गुरु जो है शेर के समान। और जितने भी जो ये असंप्रदाय या अपवाद, या जो संप्रदाय हम लोगों को मतलब जिस जो निकला हुआ संप्रदाय, ये लोग इतना डरते थे कि जहां पर उन्होंने विमला प्रसाद को या भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को देख लिए, तो उन लोग रास्ता बदल देते। कुछ समय के बाद तो ये हो गया कि एकदम उन लोग दुश्मन हो गए, वहां के ब्राह्मण हो
या फिर अन्य कोई हो, सब लोग दुश्मन थे। और उसके बाद वो अंत में फिर उनके जो मतलब फॉलोअर्स थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने एक बॉडीगार्ड को रख दिया। उसका नाम था बुल्ला, कुछ तो नाम है। वो हट्टा कट्टा, खूब लंबा चौड़ा, लेकिन वो भी प्रभुपाद के भक्ति थे। एकदम ध्यान रखे कोई आसपास में जैसे उनको कुछ ऐसी गतिविधि मिल जाए तो पहले ही उसको टपका दे। ऐसा मतलब हो गया। एक बार प्रभुपाद कथा कर रहे थे, तो वहां पर सब लोग आके मारने के लिए आ गया। तो उनके 2-3 शिष्य उनके साथ बैठे थे। शिष्यों ने अपना ड्रेस बदल दिया। क्या बदल दिया, कैसे? प्रभुपाद क्या पहनते थे? हरे कृष्णा। प्रभुपाद क्या पहनते थे? सफर हाँ, सन्यासी। सैफरन ड्रेस। और उनके जो अच्छा। शिष्य थे वो व्हाइट ड्रेस पहनते थे। प्रभुपाद का उन्होंने वस्त्र चेंज करवा कर उनको व्हाइट ड्रेस पहनाया, उनको सब कुछ करके, और खुद सैफरन ड्रेस पहनकर दो दो दिशा में भागे। ऐसा भी समय आया। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बार गए, एक बार उनको एक गोष्ठी को उनको बोलना था और उनको बताना था। मतलब वहां चर्चा थी, अब संप्रदायों का चर्चा थी, तो वहां पर उनको जाना था। लेकिन वो अस्वस्थ हो गए और बेचारे बड़े चिंतित कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उस समय में कृष्ण के नाम का प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार में महाप्रभु जो बोले हैं उसको, उन बातों को लेकर जाना है। तो हमारे विमल प्रसाद जो भक्ति साथ प्रभुपाद जो बन चुके थे, गुरु दीक्षा मिल चुकी थी, वो बोले कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं उसको आपका आदेश मानकर मैं जाऊंगा वहां पर एज आपका रिप्रेजेंट। वहां गए तो सबका धज्जी उड़ा दी। एक एक आदमी भी कुछ बोलने को कुछ भी अब था ही नहीं। सबको काट फाट एकदम दुरुस्त कर दिया, सबको बंद कर पड़ा। उनका बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में आया खबर कि भाई आपके पुत्र ने तो, भाई पिता तो अपने पुत्र की अगर कुछ हो तो खुश होते ही है। और बोले कि आप क्या छोड़िए, विनोद ठाकुर मतलब जो भी आया होगा उनका, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हम लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा क्या विनोद बाबू, आपका विमला प्रसाद तो आपसे और ज्यादा 10 गुना ज्यादा वो प्रभावित करने वाला है। गौर किशोर बाबा जी महाराज की तबीयत खराब हुई, जाकर इस सेवा करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, समय आ गया, भक्ति हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज इस लोक को तिरुभाव दिवस उनका, मतलब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो त्यागने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर को टांग में रस्सी बांधकर और पूरे नवद्वीप में घुमाना। एक गौर किशोर बाबा जी का कहना था। सब लोगों ने आदेश को समझकर, वहां पर जो कुछ लोग होंगे उन लोगों ने वही किया, टांग में रस्सी बांधा। ये खबर पहुंच गई भक्ति से सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पास। वहां से दौड़े एकदम, मतलब कि बेन जॉन से क्या बोलते हैं, कार्ल लुइस या जिसका भी नाम लीजिए, वो जो भी है, उस स्पीड से दौड़ कर आए। और जब देखे कि गुरु महाराज के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, तो तुरंत उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो तुम, रोको इसको। तुरंत जाके उन्होंने रस्सी हटाया। और दिव्य शरीर है गुरु, अरे जिनके, मतलब उनके बारे में कहा सकता है ना कि जो व्यक्ति हर चीज से विरक्त रहा हो, वो तो उनका एक शरीर भी पूजनीय। पूजनीय मतलब क्या, आज तो है उनका मतलब समाधि भी है। आप लोग जब कभी नवद्वीप जाएंगे तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं, समाधि पे जाकर प्रणाम कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी विरक्ति जरूर आए, जिससे कि हम सब लोग जो आजकल जो चारों तरफ में फंसे पड़े हुए हैं, कम से कम उससे हम लोग बाहर निकल के आए। तो वहां पर उन्होंने कहा कि, तो उन लोगों ने बोला कि भाई नहीं तो तुम कौन होते हो हमले रोकने वाले। उन्होंने खुद आदेश दिया है। तो उन्होंने कहा कि क्या आदेश दिया है, मूर्खों के जैसा बात मत करो। गुरु महाराज ने कहा है तो गुरु महाराज के शरीर को लेकर तुम नवद्वीप में घुमाओगे? इस पुण्य शरीर का किसी को भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। बोला ऐसा कैसे? उन लोगों को क्या था कि उनका शरीर ले जाके कहीं पे बना देंगे, समाधि बना देंगे, समाधि पे पैसा जो है लोग चढ़ाएगा तो हमारा आमदनी होता रहेगा। सब लोग जानते थे।
गौरकिशोर बाबा जी महाराज कितने मतलब महान भक्त थे। सब लोग आएगा दर्शन करने के, तो हम लोग को पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं बोलता हूं कि कोई इस शरीर को नहीं छुएगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है जिसने 1 साल किसी भी स्त्री का संपर्क ना किया हो। कोई आदमी हाथ ही नहीं उठाया। चलो 6 महीना, फिर भी कोई नहीं। अरे चलो 3 महीना, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। बोला अच्छा 1 महीना किसी ने स्त्री के साथ में कोई संबंध ना रखा, 15 दिन, अंत में बोले 1 दिन, कोई नहीं आ गया। बोला जाओ यहां से आप लोगों को कोई अधिकार नहीं। तो बोला तुमको क्या अधिकार है, तुमको क्या अधिकार? बोला मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं। हरे कृष्णा। आप सुने मैंने क्या बोला? क्या बोला? नैस्तिक ब्रह्मचारी हाँ, मतलब नैष्टिक क्या होता है ब्रह्मचारी। प्रभु जी? हाँ? मतलब मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं, नैष्टिक ब्रह्मचारी वो होते हैं जिन्होंने अपने शरीर से कभी भी वीर्यपात नहीं किया हो। मतलब अपने जीवन काल में नैष्टिक ब्रह्मचारी वो कभी भी उनके शरीर से वीरपात नहीं हुआ, उनको कहा जाता है। और ऐसे लोगों को ही खासकर नरसिंह देव भगवान की मंदिर में पूजा करने के लिए ऐसे ही लोगों को दिया जाता है अधिकार, बहुत शुद्ध रूप से ऐसे होते हैं। और स्ट्रिक्ट तो थे ही माता जी, बनिता माता जी बोले तो महाराज तो थे ही स्ट्रिक्ट, लेकिन एनीवे और उन्हीं के अनुनायी थे हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। अंत में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बहुत सुंदर वहां पर उनकी समाधि बनाई, उनका जो भी क्रिया था। हम सभी लोग इन सब चीजों को सुनकर इतना तो जरूर लगता होगा कि ऐसे ऐसे हमारे गौड़ संप्रदाय में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, भक्ति कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते, ऐसे ऐसे लोग थे। तो कोई उनसे जब आता था ना कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो बोलते थे तुम लोग धोखेबाज, अभी आशीर्वाद लोगे, बाहर जाओगे फिर माया जाल में जाओगे, यहां से आशीर्वाद ले लेते हो। अरे जीवन को सही और संवारने के लिए जब मैं आशीर्वाद देता हूँ, बाहर जाओगे फिर माया माया के जाल में तुम टपके रहोगे, तो क्यों आते हो आशीर्वाद लेने के? यार एकदम मतलब कोई आदमी दो नजदीक भी पहुंचे तो डर जाए। तो कहते थे भक्ति सरस्वती कि अगर एक क्षण भी, बहुत सुंदर है, एक क्षण भी अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो मतलब है वो क्षण मृत्यु के बद से भी बदतर है। मृत्यु से बदतर और क्या हो सकता है? मतलब कि मृत्यु से बदतर हो गया, मतलब हम सब लोग नरक लोक में या फिर कहीं पे 28 नरक लोक है, कहीं पे भी जो है हमारा जो है कार्यक्रम चल रहा। मृत्यु से एक क्षण भी भगवान का नाम, हम सब लोग तो हम सब लोग तो कोई क्षण में भगवान का नाम ले लेते हैं। वही थोड़ा बहुत सुबह सुबह में उठकर थोड़ा भगवान की पूजा पाठ करते, उस समय में भगवान, समझिए कि हम सब लोग क्या जी रहे हैं। पिछले 50 साल से भगवान की कथा करते बोलते, इतना इतना आसान नहीं है। पूरे जीवन काल में प्रभुपाद ने खाली कथा ही करी। 4 बजे बैठ जाते थे, 8 बजे 9 बजे तक कथा चलती थी। कोई सुबह में मिल गया फिर कथा चालू, 2 लोग हो 1 लोग हो कथा चालू। बहुत ही एकदम डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और उनको कोई बहाना नहीं चाहिए, कुछ भी बहाना नहीं। बहुत कठिन परिश्रम करते थे, गांव गांव घूमते थे, बहुत कष्ट झेलते थे, पूरा जीवन बस प्रचार किया आचार्य भगवान को। और आचार्य देखिए उन्होंने प्रचार क्यों किया? क्योंकि वो भगवान को प्रश्न करना चाहते, अपने गुरु महाराज को प्रश्न करना चाहते थे। वो बोलते थे कि लाखों हॉस्पिटल से अच्छा है कि एक कृष्ण भक्त को हम एक व्यक्ति को हम कृष्ण भक्त बना दें। माता जी लिखे हैं लयन गुरु नरसिम्हा गुरु। प्रभुपाद बोलते थे, भक्ति साहब प्रभुपाद बोलते थे कि एक व्यक्ति अगर कृष्ण भक्त बन जाए तो लाखों हॉस्पिटल बनाने का हमें कोई जरूरत ही नहीं। अब आप सोचिएगा कि आज के समय में मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ तो आप लोग बोले क्या बात कर रहे प्रभु जी, हॉस्पिटल नहीं रहेगा? तो हाँ, तो यही कारण है बीमारी। तो कब आप हम सब लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमार भगवान कर रहे हैं क्या?
या कोई और कर रहा है, या मंजू माता जी रघुनाथपुरी दास को बीमार कर रही है। मंजू माता जी नहीं कर रहे ना, वो तो हम खुद ही कर रहे हैं। ये तो हमारी परिकाष्ठा है। हॉस्पिटल में कौन जाता है? इसको नहीं, ये इसका भाव समझने के। प्रभुपाद ऐसा थोड़े बोल रहे थे कि हॉस्पिटल मत बनाइए। उनका कहने का मतलब था कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा हुआ है, उसको अगर ज्ञान हो जाए तो फिर उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को सुधार लेगा। हम सब लोगों ने कभी नहीं सुना कि हमारे जो गुरु परंपरा में, ठीक है, श्री प्रभुपाद एक बार उनको स्ट्रोक हुआ या दो, अब उसके बावजूद भी उन्होंने कितने साल तक रहे और उन्होंने चालू रखा। यहाँ पर तो अगर आप गलती से चले जाइए तो बोलेगा कि आप हॉस्पिटल से मत निकलिए, और निकले तो आप मर गए। ऐसा वो एंजियोग्राम का रिपोर्ट आया है, आपका सब ब्लॉक है, मतलब आंख नाक मुंह सब ब्लॉक। अरे बेहुदा आदमी, भगवान ने हमें शरीर दिया है। और ऐसे 2-3 लोग मेरे साथ के हैं, संपर्क के हैं, क्षमा करिएगा कोई डॉक्टर है तो मुझे एकदम क्षमा करिएगा। वो डॉक्टर बोला कि नहीं नहीं, ये तो इनका उम्र 70 से ऊपर है, अगर नहीं किए, स्टंट नहीं डाले तो गया। मतलब कि जैसे कि अभी प्राण अटका हुआ है, स्टंट डाले तो प्राण चला जाए, नहीं तो ये निकल गया। ऐसा होता है क्या? किसी, ये बताइए, हॉस्पिटल बना देने से मृत्यु को क्या हम कंट्रोल कर लेंगे क्या? मैंने आप लोग को स्टोरी बताया था ना बीच में, जिस दिन कथा कर रहे थे इनके, अच्छा माता जी शायद नहीं थी उस दिन। मैंने बताया था ना आप लोग को कि जब मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ, तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में डॉक्टर ने क्या बोला? बोला मेडिसिन कुछ नहीं है, हम लोग ट्रायल एरर करेंगे, 30% चांस है, बाकी आप लोग प्रार्थना करें। कहाँ आ गया फिर? तो हॉस्पिटल बना लेंगे तो आदमी की मृत्यु बंद हो जाएगी। अरे मृत्यु तो अंतिम सत्य है, यही तो हमको जानना है। 1925 में मदन मोहन मालवीय, आप लोग सब लोग सुने हैं उनका नाम, मदन मोहन मालवीय, बहुत यस प्रख्यात, यस यस सर। बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं। वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से मिलने गए, बोले कि आपसे मुझे कुछ प्रश्नों का जवाब चाहिए। बोले कि एक काम करिए। हाँ प्रभु, अच्छा हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा कि आज एक काम करिए, आपके प्रश्नों का जवाब मेरे शिष्य दे देंगे। बोले नहीं नहीं, मुझे आपसे चाहिए। बोले नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप जाइए, मेरे शिष्य लोग हैं अंदर में है, आप अंदर जाइए। अंदर गए तो देखे शिष्य लोग पूरा बर्तन धोने में लगे पड़े हुए थे। तो उन्होंने जाकर नजदीक में पहुंचे तो पूछे कि ऐसे ऐसे करके गुरु महाराज ने कहा है कि आप लोग हमारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, अगर आप बैठे रहेंगे तो हो कुछ नहीं होगा, आप एक काम करिए, थोड़ा हमारे साथ भी हाथ बटाइए तो जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम आपका प्रश्न का जवाब दे देंगे। अब लग गए मदन मोहन मालवीय जी ने बर्तन धोए, वो भी बर्तन बैठ के धोए। ऐसे महान व्यक्ति, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो संस्थापना किया उन्होंने, तो वो वहां बैठ के बर्तन धोए। बाद में बर्तन सब हो गया तो उसके बाद वहां से उठे, तो उठ के आ गए बाहर में, जहाँ पर सीधा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बैठे हुए थे। पूछे कि प्रश्नों का जवाब मिल गया क्या? उनको मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ है। तो बोले कि हाँ मिल गया। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, जवाब मिल गया? तो बोला हाँ, सेवा ही सबसे उच्चतम सेवा, सेवा ही सबसे उच्चतम तरीका है, और सेवा के माध्यम से जब जब मैं बर्तन धो रहा था, तब तब मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिल रहा था। बहुत देखिए, ये सब चीज को सुनकर आदमी को बोले कि कैसा कैसा बात करते हैं, बर्तन धोने से आदमी को ज्ञान मिल जाएगा। सेवा प्रदत्त व्यक्ति ही इस जीवन काल में अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। जिसने सेवा की है, बड़ा ही दुर्लभ है ये सेवा। आप, हम सब लोग को कहाँ कोई सेवा मिला हो, ठीक है, अभी हम सब लोग यहाँ पर सेवा के रूप से, आप लोग भी सेवा के रूप से आए हुए हैं, ये भी एक सेवा ही है। भागवत कथा सुनना, भागवतों के बारे में सुनना, ये एक सेवा है, निश्चित है। लेकिन आप हम लोग को छोड़कर देखिए, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि
जिनको सेवा आज तो सब लोग न्यू ईयर मना रहा है, आज नया साल मना। वैसे नया साल हम लोग का होता नहीं है, इस ये कोई, मैं तो कभी ऐसा मनाता ही नहीं हूँ, लेकिन परंपरा है तो सब लोग को नया साल विश कर देते हैं। अरे हमारा कैलेंडर तो कल ही बताया था, हमारा कैलेंडर जो विक्रम संवत के अनुसार चालू होता है। और हमारे परम हम लोग का और हमारा देश भी बड़ा विचित्र है। दक्षिण भारत में कुछ और नया साल, पूरब में कुछ और नया साल, ये उत्तर में कुछ और नया साल, पश्चिम में कुछ और नया साल। ठीक है, लेकिन हम सब लोग तो उसको नया साल मानते हैं। ये नया साल क्या है कि अंग्रेजों का दिया है, आंग्ल भाषा के हिसाब से हम सब लोग सीख गए और वो सब ठीक है, नया साल को बोलते हैं। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी वहां से जाते वक्त उन्होंने कहा कि सेवा भाव से ही भक्ति की सेवा, और उसमें भी भक्ति की सेवा जो है क्या है, भक्ति की सेवा मेवा है, भक्ति की सेवा मेवा है। तो अगर सेवा करेंगे तभी जाके हमें भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति देवी जब तक आएंगे नहीं तब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं आएंगे, और वैराग्य नहीं आएंगे तो विरक्ति कहां से होगी। सुभाष चंद्र बोस जी भी पहुंच गए। बहुत सुंदर लंबा कन्वर्सेशन है, मैं छोटा करके बोल रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचे, हमारे नेताजी पहुंचते, बोले आप गुरु, मतलब उन्होंने उनको आदर के साथ बोला, गुरु महाराज आपके पास इतने यंग जो है अनुयायी, मतलब फॉलोअर्स हैं, आपके शिष्य लोग हैं। नेताजी का क्या फेमस डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी को उन्होंने कहा कि आप किस चीज का इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो बोले कि हमारा देश परतंत्र है। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। बोला कि आज आप भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, आपने शरीर धारण किया है इस भारतवर्ष में, कल आपका जन्म आपको मालूम नहीं है, कल जन्म हो सकता है कि आपका इंग्लैंड में हो, तो फिर क्या करेंगे आप? परसों जन्म आपका अमेरिका में हो, तो फिर क्या करेंगे? और है, एक व्यक्ति ने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज को आई एक्चुअली रियली, मतलब उन्होंने हिंदी में बोला, मुझे ना बहुत इच्छा है, शिल प्रभुपाद को पूछा, हमारे अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद आप तो अमेरिका घूम के आए, आप कितना बार, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं अमेरिका में, अगला जन्म मेरा अमेरिका में हो। तो बोले कि हाँ, अगला जन्म अमेरिका में होगा, लेकिन गधा होगे कि घोड़ा होगे मालूम नहीं। तो बोले कि चुपचाप भक्ति करो, जहां पे जन्म हुआ उस जगह पर अपना कार्य है भक्ति करना। प्रभुपाद नेताजी सुभाष चंद्र जी ने, बोस ने कहा, उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा कि अगर ऐसे हमारे वैष्णव आचार्य हैं होंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने जाते वक्त में बोला, जब उनको पूरा बोले ठीक है, मैंने तो जो बीड़ा उठाया है वो तो मुझे अब करना ही है, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। उन्होंने ऑफर दे दिया कि आप ही आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए अपना सब लोग के साथ। तो फिर बोले कि नहीं, उस बीड़ा को जो मैं उठाया उसको तो करना होगा। करोड़ों साल तक वेद इत्यादि पठन पाठन करने से माया से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आप सोचिएगा कि हम वेद पढ़ ले, वेद पुराण उपनिषद पढ़ ले, माया से मुक्ति नहीं मिलेगी। मिलेगी तभी जीवन में एक बार ध्यान से भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चैतन्यता पढ़ ली तो आपको मिल जाएगा 100%। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते थे, सब शिक्षा बंद हो जाए, मात्र अगर श्रीमद भागवतम, भगवत गीता या चैतन्य चैतन्यता अगर सुनाया जाए तो सबका कल्याण। अगर पढ़ले आ जाए, सब चीज छोड़ देना, बोलते थे पढ़ले आ जाए सब चीज छोड़ देना, लेकिन 3 किताब को अपने गोद में ले लेना। 3 किताब को गोद में, तो भगवत गीता को लेना, श्रीमद भागवतम को लेना और चैतन्य चरितमृता को लेना। अब मालूम, अगर ऐसा लगा कि अब किसी एक ग्रंथ को मुझे समर्पण कर देना, मतलब कि अब जल में जल समर्पण हो चाहे जो भी हो, तो बोले कि भगवत गीता को कर देना। फिर बोले कि अगर उसके बावजूद भी लगे कि दूसरा को करना है तो श्रीमद भागवतम को कर देना, लेकिन चैतन्य चरितमृता को जब तक सांस बची रहे तब तक उसको उठाए रखें। अगर वो एक ग्रंथ रहेगी तो सब कुछ का फिर से संकलन हो जाएगा। वो बहुत रिवोल्यूशनरी थे, बहुत ज्यादा। उनका रिवोल्यूशन का मतलब सुनेंगे तो हम सब लोग थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे। अभी तो बहुत सुंदर बन गया है, आप लोग कभी जाएंगे तो जरूर, कलकत्ता में ही है।
गौड़ी मठ भी है, लेकिन उनका एक जगह पे है जहाँ पर आप उनका जो रूम है, और जहाँ पर हमारे श्रील प्रभुपाद ने ऊपर में छत पर वो बैठ कर जब उन्होंने लेक्चर सुना था, वो सब जगह है। इस्कॉन ने एक बहुत अच्छा काम सब किए। प्रभुपाद का जन्मस्थली, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जन्मस्थली, महाप्रभु का वहां पर, ये सब चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से बनाकर उसको सजा दिया है। तो प्रभुपाद इतने रिवोल्यूशनरी थे कि एक बार 62 मठ में से एक मठ में उन्होंने क्या किया, भगवान का विग्रह की जगह पर उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन डाल दिया। कुछ व्यक्ति आए, बोले अरे भगवान का विग्रह कहाँ है? तो उस समय प्रभुपाद वहीं पे थे। बोले भगवान का विग्रह है नहीं, सामने में है ना। बोले यार क्या बात करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस कोई भगवान? बोले कि हाँ यही भगवान है, ये प्रिंटिंग प्रेस है। भगवान को अपने चमड़े के आंखों से मत देखिए, सेवा भाव से देखिए, ग्रंथों के द्वारा। अब प्रिंटिंग प्रेस क्या करेगा, ठप ठुप ठप खूब आवाज करता था। तो उसको बोला उन्होंने, तो कोई पूछा कि प्रभुपाद की इतना आवाज करते? बोलते ये बृहद मृदंग है। मृदंग तो मंदिर में आवाज सुनाई देगा ना, मंदिर या थोड़ा आसपास में है, लेकिन उन्होंने कहा बृहद मृदंग है, इसकी आवाज पूरे दुनिया तक जाएगी। कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? बुक्स के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। हाँ, जो ग्रंथों का उससे प्रिंटिंग होगा। क्या प्रभुपाद का क्या सोच था, देखिए। अब हमारे श्रील प्रभुपाद जब रशिया में गए तो वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस का जब स्थापना हुआ, वहां से प्रिंटिंग हुआ, क्योंकि रशिया में बहुत दिक्कत हुई शुरू में। अल्टीमेटली वहां पर कुछ शिष्य उनके जो थे, जान प्राण को खेल कर उन लोगों ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ा। आज रशिया से कितने लोग, यूक्रेन, रशिया, स्लोवाकिया, पता नहीं कितने सारे देश, सब लोग कृष्ण भक्त हो गए। तो हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार गए वहां रशिया में, तो उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस था जिससे कि ग्रंथों का प्रिंटिंग हुआ था, वो सीधा जाके साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उन्होंने जाकर प्रणाम किया प्रिंटिंग प्रेस को। सब लोग आश्चर्यचकित, ये क्या कर रहे हैं गुरु महाराज? तो किसी ने बड़े हिम्मत करके उसे बोला कि ये इससे ज्यादा पूजनीय और कुछ नहीं हो सकता है। इसी के माध्यम से आज हम सब लोग रशिया में आए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये भगवान का भेजा हुआ दिव्य यंत्र है। ऐसा तो रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने लाया था। जितने भी असंप्रदाय के लोग थे, बहुत ज्यादा उनके साथ में उनका मतलब द्वंद्व चलता था, कोई उनसे जीतता नहीं, कभी नहीं जीता। टाइपराइटर को, और मतलब टाइपराइटर हो चाहे वो टाइप में ये अपना भी सब उन्होंने उस समय में उपलब्ध कराया, और उन्होंने ग्रंथों को छपवाने के लिए बोला। जब हमारे जब श्री प्रभुपाद उनसे मिले, तो श्री प्रभुपाद को उन्होंने कहा, आदेश दिया कि अभय, जब भी पैसा होगा तो तुम प्रिंटिंग करना, ग्रंथों का प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना। आज उनकी प्रेरणा से प्रभुपाद ने उस चीज को पूरे जगत में विद्यमान किया। अभी गीता जयंती का जो मैराथन चल रहा था, आप सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा बीबीटी मतलब भक्ति वेदांत जो ट्रस्ट है, जो प्रिंटिंग करता है अलग अलग जगह पे। पहले तो एक ही था अमेरिका में, अभी तो बहुत सारी जगहों पे हो गया। हमारे इंडिया में कम से कम 2-3 जगह पे है। 60 करोड़ से ज्यादा ग्रंथों का वितरण हो चुका है। 60 करोड़ ग्रंथों का वितरण से ज्यादा, फिगर मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जो मैंने सुना था 5-6 साल पहले कि करीब करीब 55 करोड़। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हर सेकंड, हर 14 सेकंड या ऐसा 30 सेकंड में एक हमारा अमोघलिया प्रभु बता रहे थे एक बार कि एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होता है, और छोटी छोटी किताबें जो है वो हर 10 सेकंड 20 सेकंड पे चलता रहता है। तो आप उनको जोड़ सकते हैं आदमी कि पिछले 5 साल में 55, उस समय 55 करोड़ से ज्यादा था, आज 60 करोड़ से तो ऊपर ही होगा। श्रील प्रभुपाद का अंतिम 3 चीजें बोल देता हूँ। श्रील प्रभुपाद कितने मतलब तटस्थ थे और अपने वचन के पक्के थे।
लेकिन आप लोग को सुनेंगे तो आप बोलेंगे प्रभुपाद अगर ऐसा किए तो कैसे वचन पे पक्के हैं। देखिए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के गुरु महाराज जो थे, उन्होंने उनसे क्या कहा कि तुम 3 चीज मत करना। यहाँ पे कोई कलकत्ता से है क्या? नहीं, कोई कलकत्ता से नहीं। अच्छा, आज हमारी श्री चंद्रा माता जी नहीं है, इधर प्रभु भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोलकाता मत जाना, कोलकाता कभी मत जाना। उनको भी जब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोले कि चलिए आपका थोड़ा आंख काम कम से कम, बोलते कि नहीं, मैं कलकत्ता नहीं जाने वाला। कलकत्ता मतलब कली और काली मैया दोनों वहीं पे है। तो बोले नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तुम भी नहीं जाना। अब प्रभुपाद तो बेचारे आ गए यहाँ पर, कलकत्ता आए, मठ भी उन्होंने ये किया, वहां रहे भी, प्रचार प्रसार किए। तो फिर वो मतलब फिर आप बोलेंगे कि गुरु महाराज का आदेश कैसे पालन किया? उन्होंने वचन रखा। वो कलकत्ता बोले कि मेरे गुरु के आदेश से ही मैं आया। गुरु महाराज ने कहा था मत जाना, लेकिन बोले कि कली काल के ऊपर में अगर हम सब लोग को प्रभाव डालना है तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज के आदेश से कि कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करना है, अपने पिता के आदेश से, क्योंकि उनके शिक्षा गुरु थे। उसके बाद उन्होंने दूसरा बोला शिष्य मत बनाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के इतने शिष्य थे कि जब वृंदावन की यात्रा होती थी तो प्रसाद बनाने के लिए लोग परेशान थे, मतलब कितना प्रसाद बनाए। इतने सारे गृहस्थ और बाकी सब लोग, मतलब इतने सारे उनके शिष्य फॉलोअर्स अनुयायी थे। और यहाँ पर गुरु महाराज ने क्या कहा था कि शिष्य मत बनाना। तो उन्होंने कहा, तो उनसे कोई पूछा, प्रभुपाद आपने बोला, आप खुद ही बोल रहे हैं और आपके इतने सारे से, बोले वो मेरे शिष्य थोड़े हैं। जितने भी मेरे मतलब ये हैं, ये सब लोग मेरे गुरु हैं, और मेरे गुरु ने इनको भेजा है मुझे सेवा करने के। प्रभुपाद क्या बोलते थे, मैं सेवा करता हूँ, अपने शिष्यों की सेवा करता हूँ। तो यहाँ पर भी उनका वचन उन्होंने झूठा नहीं होने दिया। बहुत सुंदर उन्होंने उनको बोला। फिर उन्होंने कहा कि कभी भी भोगी का संग मत कर। नित्य ये बात जरूरी है, लेकिन उनके तो फॉलोअर्स लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब थे ऐसे लोग। अब वो बोले कि भोगी का संग नहीं करना, बोले कि भोगी जो है, मान लिया जाए कि आता है, तो कृष्ण भक्त बनने का मेरा दायित्व है कि उसको मैं कृष्ण भक्त बना दूं। तो जब वो कृष्ण भक्त बन के जाएगा तो फिर वो भोगी कहाँ रहा? वो जिसने प्रश्न किया तो उसको बोले कि फिर भोगी कहाँ है? हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि भोगी का संग। अब भोगी का संग करने का मतलब जो कंटिन्यूअसली उसी चीज में है, तो उसमें है। और प्रभुपाद ने अपने तीनों वचन को निभाए, और प्रभुपाद जब मिले उनसे, मतलब महाप्रभु का मिशन को पूरा करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो चालू किया था, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी जो किया, उससे उसमें गति देने का काम भक्ति सिद्धांत सर प्रभुपाद किए, महाप्रभु के ये मिशन को। और उसको पूर्ण किसने, पूर्ण मतलब पूर्ण तो नहीं हुआ है, उसको जगत में पूरा विस्तार कर दिया किसने? उनके शिष्य हमारे अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने गति दे दिया, और उस गति को उन्होंने स्पीड में ला दिया। वो हमारे अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उसको गति में स्पीड में ला दिया। गुरु के आदेश से गए, और उन्होंने कहा कि गुरु ने ही मुझे कहा था। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे, जिस समय में पहला बार अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी हमारे प्रभुपाद गए थे, तो उनके तरफ में नजर देके बोले कि मेरा एक शिष्य जाएगा और इस ज्ञान को पूरे विश्व में बांटेगा। उनको बहुत, और मेरा ही एक शिष्य होगा, उनको 100% कॉन्फिडेंस था। आज हरे कृष्णा मूवमेंट जो इन्हीं कारण से पूरे जग में विस्तार हो रहा है, और उसके गति देने वाले श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद का आज तिरुभाव दिवस है, हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु। और आज उनको हम लोग सब समर्पण के भाव से अपने जीवन काल में भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद हमें आशीर्वाद दें। आशीर्वचनों के साथ में हम सब लोग आज सुबह में मंदिर भी गए, हम लोगों ने फास्टिंग किया,
और फास्टिंग करने के बाद हम सब लोग दोपहर में पुष्पांजलि के रूप में पुष्प अर्पित किए, उनको प्रसाद खिलाए, और यही आशा करते हुए कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद आप हम सब लोगों को जिस तरीके से आपने उंगली पकड़कर अपने अपने शिष्यों को चलाया है, हम सब लोग भी उसी परंपरा में हैं। हम सब लोग को भी आप रास्ता दिखाइए, आगे की ओर हम लोग चल सके, उस रोशनी का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़े, और हम सब लोग भी अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर, जैसे कहा जाता है ना कि एक क्षण भी अगर भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसा दिन आए कि हम हर क्षण भगवान का नाम लें। पता नहीं वो कब दिन आएगा, ये जीवन में आएगा नहीं आएगा, लेकिन प्रयास करने के लिए इन शब्दों के साथ में मैं आप सब लोग को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। और यहाँ पर मैं हमारे गुरु परम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की तिरुभाव दिवस के दिन पर उनको याद करते हुए, आप सभी लोग हमारे साथ याद करते हुए, उनके बारे में सुनकर हम सब लोग अपने जीवन को, हमारी अपनी भक्ति को पुष्टि कर रहे हैं। पुष्ट मतलब हम लोग उसको शक्ति दे रहे हैं। तो प्रभुपाद हम सब लोग पर बहुत उनकी बड़ी कृपा है, खासकर संसाधनों का जो उपलब्ध हुआ हम सब लोग को, इसीलिए तो आज हम सब लोग एक बार जयकार बोलते हुए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय, जय जय प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की जय, जय जय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की की जय। जय। ये सब प्रेरणा हमारे, ये जितने भी प्रेरणा, क्योंकि वो प्रेरणा मूर्ति है, वो लोग प्रेरणा दायक रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हम सब लोग हमेशा उनको उनके उन सामने में नतमस्तक होते हुए, और यही समझ कर कि हे गुरु महाराज, आपके चरणों में कहीं स्थान मिल जाए तो हम सब लोग बस कृपा 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 और कृतार्थ, हम सब लोग कृतार्थ, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के शिष्यों के हम शिष्य हैं। तो हम सब लोग का पोजीशन क्या है? दासानुदास अनुदास अनुदास। इस भाव से हम सब लोग आज के दिन पर समर्पण के भाव से उनको याद करते हुए और अपने हृदय से पुष्प सुमन उनको अर्पित करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। बोलिए, पूछिए प्रभु जी। वो प्रभुपाद जी का जो 3 वचन थे वो कौन से थे? 3 वचन जो थे, एक तो कलकत्ता रह जाना, दूसरा शिष्य नहीं बनाना, तीसरा भोगियों का संग नहीं करना। प्रभु जी ये वचन, हाँ, हमारे सरस्वती ठाकुर ने किसको दिया? निभाया निभाया, अपने। लेकिन वो कैसे निभाए? वो कलकत्ता भी जाना पड़ा, शिष्य भी बनाए, और भोगियों को कृष्ण भक्त बनाए। कलकत्ता मठों का जाकर निर्माण भी किया था। हाँ, कलकत्ता जाकर उन्होंने अलग जगा दिया। कलकत्ता नहीं जाते तो हमारे अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को कैसे वो आशीर्वाद देते? तो वहां रहकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। गौर किशोर बाबा जी का प्रलंब, उनका विप्र प्रलंब भाव, उनका भाव जो था विरक्त भाव था, तो इसलिए उन्होंने कहा था। लेकिन अगर वो नहीं आगे जाएंगे तो कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसीलिए उन्होंने बोला था कि उनका कहने का मतलब था कि उसको शाब्दिक अर्थ से ज्यादा हम सब लोग को इस तरह से सोचना है कि उन्होंने कैसा हम सब लोगों को भक्ति शास्त्र प्रभुपाद ने उस चीज को कैसे समझा। वो गए कली के नगरी में गए, भैया ऐसा बोलते काली मैया के नगरी में गए, वहां जाकर उन्होंने अलग जगाई। काली मैया भी भगवान के भक्ति में है, भक्त है, तो भक्ति है, भक्तिन है या भक्ति करती हैं। लेकिन कहने का वहां के लोगों का, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ऐसी परंपरा बना दी है कि मछली को जल पुष्प बना देते हैं, खाने के लिए आप किसी चीज को फूल बना दीजिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो मन में आया वो कर दिए। अरे गधा घोड़ा बन गए हैं क्या हम सब लोग? हम लोग को किसी इस दुनिया में किसी के लिए अच्छा बनने का जरूरत नहीं। अब आप सोच रहे हैं प्रभु जी आप तो हमेशा बोलते हैं सिंप्लिसिटी ह्यूमिलिटी, हम मैं बोल रहा हूं किसी को खुश करने का जरूरत नहीं है भाई। हमको बोलेगा कि आप कुआं में कूद जाइए तो हम कुआं में कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। विल नॉट जंप इनटू द वेल। किसी को खुश नहीं करना। अरे जाओ यार, नहीं खुश हो तो नहीं खुश हो, मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे भक्ति से आपको खुशी नहीं मिलती है तो मैं क्या करूं? मैं अपना सर फोड़ लूं या मैं रास्ता बदल दूं? मुझे मालूम है कि यही रास्ता है, इसी रास्ता से हम सब लोग को जाना है।
हो सकता है कि उनको 2-4 जन्म के बाद मिले, पता नहीं, या जो भी जन्म मिले। अरे हमको तो मिला है ना, हम तो कर रहे हैं, हमको क्या कोई रोक रहा है। इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं बात, अच्छा मतलब कहने का मतलब कि कोई हमसे बोले हम आप तुम ऐसा करो, अरे कोई एक एक पैक ले लो, अरे एक पैक क्या ले लो भाई, ये दारू पीने का कोई चीज होता है क्या? ये किसने बता दिया? नहीं नहीं, देवता लोग, अरे देवता लोग तुम सब मूर्ख हैं। हम सब लोग मूर्खता के पूर्ण बात करते हैं। देवता लोग जो सोम रस लेते हैं, उसका नाम है सोम रस, उसका अभ्रंश ये, अरे वो महकता थोड़े जो है सोमरस में, हम सब लोग जानते भी नहीं है, लेकिन जो बताया जाता उसके हिसाब से वो मादक चीज नहीं है, वो उनके शरीर को स्वस्थ रखने की होती है, विधि विधान के अनुसार, कथन के अनुसार में लोग सुन लेते हैं उसको और उसको उसी भाव से ले लेते हैं। शंकर जी गांजा पीते, वो धतूरा खाते, तो आप भी धतूरा खाओ। शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, आप भी जहर पी लो, ठीक है। ये थोड़ा सा गया ना गए, ऐसा ऐसा बात लोग करता है तो दुख होता है बोलते हुए कि हम जानते हमको सबके लिए अच्छा नहीं बनता। भक्तों का संगति में ठीक है, भक्त हम सब लोग हैं। अरे दूसरे लोग बोले कुछ भी बोलेंगे, नहीं, हमको अपना का अपना जो सोच के रखा उसको हमको करना है। बहुत चैलेंजेस है, खासकर गृहस्थों के लिए बहुत चैलेंजेस होता है, लेकिन ये बात को गांठ पाड़ के रखिए, हम सबको इस दुनिया में खुश नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? मंजू माता जी ने तो हमसे ज्यादा उम्र देखी है, हमारे हमसे ज्यादा गर्मी और सर्दी देखी होगी। माता जी आपने कितने लोगों को खुश कर दिया? नहीं कर सकते, कुछ नहीं नहीं कर कर, सकते। कर ही नहीं सकते। तुरंत का तुरंत। आप अच्छा सोच के भी जाइए तो लोग बोलेगा क्या, अरे ऐसा कैसे कर दिया आपने? अरे भाई तो क्या करे, आपने कहा था तो हम कर रहे थे। सोचने के लिए हम अपने हिसाब से सोचे कि भाई इससे आपका भला होगा, और वो लगता है कि आपको लग रहा है कि वो नहीं, वो तो मेरे लिए गलत है। तो किसको खुश करना है? हरे कृष्णा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे बोलने का अभिप्राय कभी ऐसा नहीं है कि खुश करने का मतलब है कि हम किसका किसका मुंह देखें, किसको किसको समझाएं। आपको नहीं समझ में आता, हम भक्ति कर रहे हैं, आपको नहीं समझ। मेरी माँ मैं वही बोला, मेरी माँ बोलती थी कि 4 बजे उठ के पढ़ा करो। आज तो मैं 4 बजे उठता ही हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। तो माता जी ने पूछा कि क्या है, कि कुछ घर उर छोड़ के जाने का विचार है क्या? हम बोले कि किसने कह दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, सुनने में आया कि तुम थोड़ा सा तुम्हारा कुछ पद्धति तुम बदल दिए हो, सुबह 4 बजे उठ जाते हो। हम बोले तुम ही तो बोलती थी, तुम ही बचपन से बोलती थी माँ की आदमी को सुबह उठना चाहिए। अब उठते हैं तो बोल रहे कि उठते क्यों? तो कुछ दिन के बाद खैर उन्होंने भी समझ गए कि बच्चा जो है सही रास्ते पे है। उन्होंने ठीक है, पुत्र की बात को समझ सकती है। तो उन्होंने बोला ठीक, एकदम एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया उन्होंने। बोला एकदम सही है, सब चीज छोड़ दो, लेकिन ये उन्होंने ये इतना ही बोला कि ठीक है, बाकी कोई कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन के संघर्ष में यही एकमात्र चीज को हम लोग को अगर गांठ पाड़ ले और अपने जीवन में इस चीज को समझ सके, तो ही हमारे जीवन का कल्याण है। धर्म का रास्ता हम खुश करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम अपने जीवन को हमें जीवन को क्या करना है? भगवान के चरणों में समर्पित कर। हम अपने जीवन को हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हमको किसी को खुश नहीं करना है। आप दुखित रहिए तो दुखित रहिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम करेंगे, कर्तव्य को पूर्ण करेंगे, और मेरा जो रास्ता मुझे अपने गुरु आचार्यों ने बताया उसको पालन करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत सीधा बोलते थे। उन्होंने कभी भी लाम लपेट नहीं लगाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप ये करिए, आप ऐसा करना, आप ऐसा कर लीजिए। शील शील प्रभुपाद जो थे, प्रभु जी हरे कृष्णा, एक मिनट आपको कॉल करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मैं आपको कॉल करता हूँ 2-5 मिनट। तो शील प्रभुपाद के सामने में कुछ भी दाएं बाएं नहीं,
और जो बोला तो करना है 100%। उसको मतलब कोई जवाब में वो बटर उटर लगाने वाला नहीं, क्या पैसा नहीं, वो कुछ नहीं, सीधा मुंह पे ऐसा करो बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जीवन का एकमात्र जो ध्येय है वो भगवान की भक्ति प्राप्त करना, और बस ये गोल्डन लेटर अपने सामने में रख लीजिए। अरे भक्ति करने से क्या मिलेगा? तो आपको क्या मालूम है भक्ति करने से क्या मिलेगा? कोई प्रश्न पूछता है ना, तो उनको पहले समझाने का कोशिश करिए। सब नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो बोलते कि धन्यवाद, आप जिस समय में आपको भक्ति देवी का कृपा होगा उस दिन भक्ति आप सीख जाइएगा। आप हमको मत सिखाइए कि हमको भक्ति करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी भक्ति करनी है। एकदम बराबर है, मुझे मालूम है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और किसी की नहीं करनी, हरे है कि नहीं? कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ यस यस प्रभु प्रभु जी, जी। मेरे पापा मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। हाँ वो सबके साथ में कोई भी यहाँ पर मेरे अछूता साथ भी नहीं ऐसी है। ही वो घटना बोलते हैं घटना घट ये चुकी तेरी है। उम्र है, ये तेरी उम्र है भक्ति करने हाँ की। मैंने उनको बहुत समझाया, वो कथाएं भी सुनते फिर भी ऐसे ही बोलते हैं, वो सुनते अरे भी है। बुढ़ापा आ जाएगा तो चलिए नहीं पाएंगे। मैंने उनको ऐसे ही बोला, बुढ़ापा आ गया तो क्या कर पाएंगे हम लोग, भक्ति कुछ नहीं कर ना पाएंगे। ना अभी से प्रैक्टिस करना पड़ता है तो बुढ़ापे में भी हम लोग कर पाएंगे। ना आंख से दिखेगा, ना मुंह में दांत होंगे, ना पेट में आंत होंगे, बस हो गया कल्याण। कहाँ क्या करेंगे हम? अभी तो ताकत है, अभी तो हम जप करने के लिए बैठ कर सोच सकते कि हमको जप कर, हम कर सकते हैं। लेकिन आएगा ऐसा समय जब शरीर भी साथ नहीं देगा। अभी है ना, पिछले 1 डेढ़ महीना से ऐसा, मतलब कि गजब परिस्थिति रहती है। शरीर जो है गजब है, ये ऐसा प्रकोप है अपने ऊपर में कि भक्ति करने नहीं देता है। हर तरह का चैलेंज लाएगा, थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे काहे को तबीयत ठीक नहीं है यार? जो भी करना करना है। फीवर भी है तो भी मतलब बैठ जाना, बैठेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका लक्षण मेरे को दिखाई देता है कि हम जब माया के ऊपर में विजय प्राप्त करते हैं। इतना देर से आप लोगों ने मुझे देखा है, थोड़ा बहुत बीच में हल्का फुल्का खांसी हुआ। कल मेरी खांसी बहुत ज्यादा थी, और बच्चे की भी तबीयत, उसका भी कुछ था, मुझे चेक कराना था। तो कल मैं सोचा कि हुआ था क्लास, तो अभी नहीं आज कर भी सकता। आपका पंखा चल रहा है प्रभु जी। हाँ पंखा, प्रभु, पंखा चल रहा है, शायद गर्मी से मेरी आवाज जो है। लेकिन भगवान के नाम, भगवान के भागवत का चर्चा करने, कहाँ मुझे खांसी हुई? पूरी की पूरी आवाज आप लोग, अच्छा आवाज सुनाई दिया कि नहीं, या फिर है? सुनाई दिया बहुत सुनाई अच्छे दिया। से बोले। अच्छे से प्रभु जी माता जी, तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये प्रवाह तो चलता रहेगा, हम सब प्रभु लोग जी को एक मेरा साथ। सवाल, आपने बोला ना गुंडीचा मंदिर के कहाँ पर है जन्म हुआ अच्छा, उनका? गुंडीचा मंदिर जैसे हमारे जगन्नाथ भगवान के, एक्चुअली में वो उसको मौसी बाड़ी बोलते हैं, या फिर उसको वो आते हैं। गुंडीचा मंदिर आप ऐसा मान के चलिए कि वो वृंदावन है, पुरी में वो वृंदावन है। हाँ, और जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो आप द्वारका मान लीजिए। द्वारका है। भगवान हाँ। जो है वो द्वारका से निकल कर बोलते हैं कि अभी थोड़ा मेरा मन जो है, आप बोलते हैं ना कि अभी थोड़ा मन नहीं लगा, थोड़ा मैं घूम के आती हूँ। तो ऐसे ही हम्म। भगवान भी घूमने चले गए। भगवान माधुर्य एक्चुअली क्षेत्र है, माधुर्य क्षेत्र। है। माधुर्य क्षेत्र कहा जाए सर। हाँ, वो बोले कि चलो हम भी जाते हैं, और बोले कि नहीं हम थोड़ा सा, ये क्या है, भगवान एक्चुअली में उनका निकलने का महत्व है कि सबको दर्शन दे। जगन्नाथ जो है जग के नाथ, बड़ी कृपा है उनकी कि वो प्रकट होकर हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोग को देख रहे हैं। दिन दिन भर भगवान खाते रहते हैं, हम लोग को प्रसाद खिलाते रहते हैं। भगवान कुछ नहीं खाते। भगवान तो, अगर भगवान सही में खाने लगे ना, तो हम सब लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। है कि नहीं? नहीं, नहीं प्रभु जी, नहीं गुंडीचा ऐसा मंदिर नहीं है के प्रभु कौन से जी। साइड पर इनका जन्म हुआ था बोले थे आप? इनका किसका? हमारे सरस्वती ठाकुर जी का। भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म, वो गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर जो हमारा मेन मंदिर है, और हाँ। गुंडीचा मंदिर के बीच में नहीं है, पहले ही। मतलब जगन्नाथपुर मंदिर से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। पद्मावती माता जी और हम सब लोग साथ में दर्शन किए थे जगन्नाथ मंदिर में।
साथ में हम लोग यात्रा में गए थे और प्रभु जी थे, श्रीनिवास प्रभु और इनकी बहन भी थी। तो हम सब लोग जाकर दर्शन किए थे। तो जगन्नाथपुरी Prabhuji. We will माता जी never forget in our life. या और इतने इतने सरल स्वभाव की है माता जी। प्रभु जी भी वैसे ही हैं, इनकी और इनकी सिस्टर भी है, सब लोग। तो यात्रा के दरमियान सब लोग इकट्ठा एक परिवार के जैसा अपना समझकर सब लोग हम लोग इकट्ठे जाते, दर्शन करते। तो ये है जगन्नाथपुरी मंदिर से करीब 200 मीटर के डिस्टेंस पे श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का जन्म हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। अभी आप सब लोग का समय पूर्ण हुआ और ऑलरेडी 6 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। कोई अगर प्रश्न हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, कोई बात नहीं है। हम सब लोग मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ, हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल रहे थे? ठीक है, कोई और पूछने का? नहीं, ठीक है। अब तब फिर आप सब लोगों को मंगलवार को हम लोग का प्रोग्राम है कि मंगलवार को मैं प्रयास करूंगा कि हम सब लोग जो एक सेशन हमारा मिस हो गया है, एक्चुअली में हम लोग 2 सेशन पीछे चल रहे हैं, तो अगले वीक में एक सेशन एक्स्ट्रा कर लेंगे, उसके अगले वीक में एक एक्स्ट्रा सेशन करके हम सब लोग तो बोल तो देता हूं मैं, लेकिन होता क्या है कि मिलता नहीं है टाइम। वो क्या बोल सकते हैं, भगवान की इच्छा हाँ के अनुसार ही चल सकते हैं। ठीक ठीक है, है, लेकिन ठीक है प्रयास रहेगी, ले आप लोग ध्यान लेंगे रखें। प्रभु जी। हाँ, माता ले जी। लेंगे प्रभु जी, अभी बहुत टाइम है। हाँ, अच्छा, एक्स्ट्रा ठीक ले है, ठीक, लेंगे। कोई बात। हम्म, ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च धन्यवाद। सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी माताएं और प्रभु जी हरे कृष्णा। की जय। और आप हरे कृष्ण। सब लोग कृष्ण कृपा मूर्ति हैं। यहाँ पर भगवान के और भक्तों के बारे में सुन रहे हैं, अद्भुत है। आप सब लोगों का विशेष कृपा और आपको सभी के चरणों में मेरा ढेर ढेर सारा प्रणाम, दंडवत। और फिर हम लोग अगले सत्र में मिलेंगे। हाँ भाई प्रभु, आप क्या कुछ बोल रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ओके प्रभु। Thank आपका you very much, Prabhuji. आपका सहयोग हमें, माता जी हरे कृष्णा। हरे आपका कृष्ण। आपका मैं आपसे सहयोग। बात करते करते घर पहुंच गया, ओ, घर मतलब पहुंच गया। आपको सुनते सुनते। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ पहुंचे आप अभी? देखिए। हाँ, अभय प्रभु जी को भी हरे कृष्णा और धन्यवाद बहुत हरे बहुत, कृष्णा, हरे। क्योंकि यही यही इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं, ऐसा मत कहिए। थैंक यू प्रभु हम जी। तो बस मतलब क्या कहें, नहीं बस नहीं, ये सूत्रधार है। सूत्रधार हम कह सकते हैं, नहीं नहीं, सूत्रधार आप ही हैं। सूत्र जी, सूत्रधार तो नहीं है। हम बस आप लोग को जो है वो, आप लोग को नहीं, बस सहयोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रभु का। क्या कहते हैं, एक किसी कहानी में, एक किसी भजन में है, ठाकुर आमू तुम्हार कुकुर। तो हम तो बस अपने शिक्षा गुरु का कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश अरे कर रहे हैं, है भी नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात है। कोशिश कर हम रहे हैं, लोगों का है भी नहीं। सौभाग्य, हम लोगों का भी सौभाग्य होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक लोग है बहुत प्रभु। बहुत सिंसियर हैं, और सब लोग बहुत सिंसियर हैं। हाँ, जितने भक्ति भी विनोद हमारे ठाकुर के लिए है प्रभु जी ये गाना, भक्ति विनोद ठाकुर हमें तुम्हार कुकुर। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। मुझे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं आज सुनते सुनते आया हूँ, पर मैं रास्ते में था, अभी जस्ट अभी पहुंचा ही। हाँ, बहुत बहुत ठीक है। अब आप थोड़ा सा विश्राम करिए, सब लोग के साथ में बैठिए, चिंतन मनन करते हुए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद हम लोग के जीवन में हमेशा आशीर्वाद दे। और मैं आप लोग के लिए भी प्रार्थना करते हुए, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, ठीक है? और मैं ओके सत्र को, प्रभु जी, ओके सत्र हरे को प्रभु, मैं, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, ठीक दंडवत है, प्रणाम। माता दंडवत जी हरे प्रणाम प्रभु, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं धन्यवाद सत्र को प्रणाम समाप्त प्रभु कर, जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी।